चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जनता के बीच जाने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रगति यात्रा के जरिए जनता के बीच जा रही है, तो वहीं बीजेपी घोषणा पत्र अभियान के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। बीजेपी इस अभियान के तहत लोगों से जुड़े उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेगी। बीजेपी का कहना है कि अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे और ऐसा घोषणा पत्र बनाएंगे जिसमें समाज के सभी वर्गों की बात हो। जिनके भरोसे आज हम यहाँ बैठे हैं, जिनके भरोसे हमारी केंद्र सरकार बैठी है, उस भरोसे पर खरा उतरें। इस भाव के साथ हम लोग सुझाव पेटी के द्वारा जन जन तक पहुँचेंगे। व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है और एक मिस कॉल की भी व्यवस्था हम करेंगे। उसके माध्यम से जो वर्तमान में एक जागरूकता लोगों में इस संचार क्रांति के रूप में आई है, उन सब माध्यमों का हम उपयोग करके लोगों तक पहुंचेंगे, उनके सुझाव जानेंगे, उनके सुझाव आमंत्रित करेंगे और हमारी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो वहीं बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी को लगता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएगी और सफल हो जाएगी, तो ये गुड़ खाना और गुलगुले से परहेज करने वाली बात होगी, क्योंकि केंद्र की योजनाओं का बड़ा हिस्सा राज्य देता है। कांग्रेस भी जनता के बीच जा रही है। हमने जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं। हम भी जा रहे हैं जनता के बीच में। हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो अपनी सकारात्मक बातों को लेकर जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जो जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वायदे पूरे किए, जो हमारी सरकार 51 योजनाएं लागू की है, उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या है, वो दावा करते हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सफलताओं को लेके जाएंगे। केंद्र की योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू हुई हैं, तो मुक्त कर से हमारी सरकार भी प्रशंसा करेगी। ये ऐसा नहीं चलेगा गुड़ खाओ गुलगुला से परहेज करो। जनता इसको बेहतर ढंग से समझ रही है। चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों का जनता से जितना ज्यादा जुड़ाव हो उतना बेहतर है। इस बात को दोनों ही पार्टियां अच्छे से समझती हैं और जनता के बीच जाकर जनता के बुनियादी मुद्दों को समझना चाहती हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर भरोसा करती है और अपने भविष्य की बागडोर सौंपती है। रायपुर से ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही चुनावी बिगुल बजा दिया है। कांग्रेस की प्रगति यात्रा के साथ अब बीजेपी ने भी घोषणा पत्र अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत बीजेपी लोगों के फीडबैक लेकर के घोषणा पत्र तैयार करेगी, तो वही कांग्रेस बीजेपी के अभियान पर तंज कस रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। जनता के बीच पहुंचने की जंग में कौन मारेगा बाजी? भूपेश के विकास पर क्या मुहर लगाएगी जनता? जनता को पसंद आएगा मोदी सरकार का काम? छत्तीसगढ़ की जनता किसके वादे पर करेगी भरोसा? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश घोरमोड़े जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, दोनों ही दल अपने अपने तरीकों से प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस तो चलिए ठीक है, अपने जो 4.5 साल के काम है उन्हें लेकर के जाएगी। बीजेपी क्या मोदी सरकार के काम को लेकर के जाएगी जनता के बीच में? लखन जी। बिल्कुल दिव्यांशु भाई, आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा जनता के बीच में जाएगी तो किसके काम को लेकर जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई में मोदी सरकार के जो कामकाज है, राज्य में जो केंद्रीय योजनाओं के द्वारा हुए काम है उनको लेकर जाएगी या किस बात को लेकर जाएगी, ये तो वाकई में बड़ा सवाल है। देखिए, ठीक है कि भाजपा इस बार जो घोषणा पत्र तैयार करने के पहले जिस तरह से एक प्रक्रिया बना रही है, प्रक्रिया के तहत घोषणा पत्र बनाने की बात की जा रही है, अच्छी बात है। देखिए, हर पार्टी को अपने घोषणा पत्र बनाने का अधिकार होता है, वो जो है उसमें बहुत सोच समझ कर बनाते हैं। चूंकि ये भाजपा के लिए बहुत अहम है, घोषणा पत्र इस साल का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
2018 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था वो भाजपा के 15 साल के सुशासन के कार्यकाल पर बहुत भारी पड़ा था। और यही वजह है कि इस बार भाजपा जो घोषणा पत्र बनाने वाली है वो बहुत सोच समझकर, बहुत सतर्क होकर, बहुत जो है तरीके से जो है इस पर विचार विमर्श कर रही है और उसके बाद ही उसको अंतिम रूप देने की बात कही जा रही है कि सुझाव पेटी, फोन कॉल और तमाम तरह के उसमें जो है एलिमेंट्स डाले जा रहे हैं जिससे कि जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं वो उस घोषणा पत्र में भाजपा के आ सके। लेकिन देखना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कि 2018 में जब चुनाव हुए थे तो भाजपा के सामने में मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल का एक बड़ा जो है विजन था और मोदी मैजिक का एक बड़ा हाथ था। बावजूद उसके भाजपा अपने 15 साल के कार्यकाल और 4 साल के मोदी जी के और मोदी सरकार के परफॉर्मेंस के बावजूद किस तरह बुरी तरह से हार गई थी। तो यही वजह है कि भाजपा इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है और बहुत सोच समझकर जो है घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया कर रही है। तो ठीक है, अच्छी बात है कि जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता से पूछना चाहिए कि उनकी वास्तविक मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं, उनकी कठिनाइयां क्या हैं, और उनको लेकर यदि भाजपा घोषणा पत्र बनाती है तो निश्चित रूप से ये एक स्वागत योग्य कदम है और इससे भाजपा को लाभ भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और इसी से बीजेपी को लाभ भी हो सकता है। आप ही की बात पर मैं रिएक्शन चाहूंगा उमेश घोरमोड़ी जी से। उमेश जी, अभी आपने सुशील आनंद शुक्ला जी का बयान सुना होगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की सरकार के जो कामकाज है उन्हें लेकर के अगर आप जनता के बीच में जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको इससे सफलता मिल जाएगी तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज करें। क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले समय के अंदर में कांग्रेस से अब परहेज करने वाली है, तो इसलिए सुशील आनंद शुक्ला जी को और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। जो वादे, जो घोषणा उन्होंने किए थे, आज जनता पलट करके जवाब दे रही है, उनसे पूछ रही है कि इन तमाम वादों का क्या हुआ। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के जनता के विकास को लेकर के बीते 15 वर्षों में जिस प्रकार से हम आगे बढ़े और आने वाले समय के अंदर में भी जो एक रोड मैप हो सकता है, जो विकास हम जनता के मन के अनुरूप कर सकते हैं, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाने की तैयारी कर गांव तक, गली गली तक, कोने कोने तक, घर घर तक हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के बीच में पहुंचे और जनता के मन के अनुरूप छत्तीसगढ़ के भविष्य के विकास को हम कैसे गढ़ेंगे, उनके मन के अनुरूप विषयों को घोषणा पत्र के अंदर में समाहित करें और छत्तीसगढ़ के जनता के मन के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ का विकास हो। इसी उद्देश्य के साथ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था। उसको हम बीते 15 वर्षों में हमने आगे बढ़ाया और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता के मन के मुताबिक छत्तीसगढ़ का विकास हो, और इसीलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर में जो खलबली मची है, कांग्रेस के पेट में जो तकलीफ हो रही है, कांग्रेस के पेट के अंदर में जो मरोड़ हो रही है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि बीते 4.25 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार के हालात बने हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं है। आज ये जनता के बीच में जब निकलते हैं तो पलट करके सवाल निकल करके आते हैं कि भैया क्या हुआ शराबबंदी का, क्या हुआ नियमितीकरण का, क्या हुआ महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन का। ऐसे तमाम विषय हैं जो अधूरे हैं, जिसको लेकर के आज जवाब देते कांग्रेस को नहीं बन रहा है। हम तो सीधा जनता के बीच में जाएंगे और जनता ही आने वाले समय के अंदर में निर्णय करेगी। चलिए ठीक है। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है, ऐसा कहना है उमेश घोरमोड़ी जी का, क्या कहेंगे? देखिए दिवांशु जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि अब इन लोगों को ये समझ में आ गई, चाहे भले वो कर्नाटक चुनाव के बाद हो या भले वो आरएसएस के वक्तव्य जो आया कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे हम नहीं चुनाव जीत सकते, तो इनको अब ये समझ में आ गया है कि अब जनता के बीच जाना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक तो उनका अहंकार बोलता था कि ये मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, हम मोदी जी का चेहरा सामने करके चुनाव जीत जाएंगे। चाहे वो केंद्र की बात करें, चाहे किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, सिर्फ मोदी जी का चेहरा, मतलब जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता की क्या समस्या है, जनता क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही, वो हमको नहीं मतलब है। मोदी जी का चेहरा सामने कर देंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। मगर इनको अब समझ में आ गया, जो 2-3 बातें हुई, या तो कर्नाटक चुनाव हो या आरएसएस ने जो वक्तव्य दिए उसके बाद, पहली बात है कि दूसरी बात मैं बात करूंगा, ये घोषणा पत्र की बात करें ना, ये अपने घोषणा पत्र क्यों भूल जाते हैं।
ये मैं तो ये बोलूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मैं 2-3 मुख्य वर्ग जो होते हैं उनकी बात कर लेता हूँ। क्योंकि 2003 से मैं घोषणा पत्र की बात करूँ, बेरोजगारों को इन्होंने ठगा। बेरोजगारी भत्ता 2003 में बोला, नहीं दिया। 90,000 करोड़ का मैं तो बोलता नुकसान हो गया युवाओं को। आदिवासी की बात कर ली जाए, हर आदिवासी परिवार में से एक को सरकारी नौकरी देने की बात थी और हर आदिवासी परिवार को एक गाय देने की बात थी, वो भी 10 लीटर दूध देने वाली। बेचारे आदिवासी आज भी खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं, मगर इनको उन्होंने नहीं दिया, उनका बल्कि शोषण किया गया। और किसानों की बात कर ली जाए, किसानों में इन्होंने 2003 में 270 रुपए बोनस नहीं दिया, 2008 में 300 रुपए बोनस नहीं दिया, 2013 में 2100 रुपए समर्थन प्लस 300 बोनस, मतलब 2400। और जब देने की बात है तो दिए कितने, 1470 रुपए, 930 प्रति क्विंटल का किसानों का नुकसान। और ऊपर से 1760 किसानों का जमीन हड़प के 4200 एकड़ जमीन हड़प के अपने व्यापारी बंधुओं को दिया। ये इन्होंने 15 साल में किया। बिजली बिल हाफ की इन्होंने भी बात की थी, मगर इन्होंने सिर्फ छला, वो भी नहीं किया। तो वही मैं बोला, इन्होंने एक भी वर्ग ऐसा नहीं होगा। गांव की मैं बात कर लेता हूँ, 20,000 गांव है, हर गांव में प्रहरी, दिव्यांशु हो सकता है आपने नाम भी नहीं सुना हो, गांव में प्रहरी अपॉइंट करने की, रखने की बात की इन्होंने, मगर एक भी प्रहरी का 20,000 गांव में दिखा 15 साल में नहीं किया। यही इन्होंने बोला। इनकी घोषणा पत्र इतने सारे हैं कि इन्होंने कभी किए नहीं। सत्यप्रकाश जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन देखिए सरकार में आप बैठे हैं तो सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे कि 4.5 साल का जो लेखा जोखा है, क्योंकि देखिए अब आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता तो सवाल पूछेगी कि भाई 4.5 साल में आपने क्या किया। जैसे वो अभी बोल रहे थे कि शराबबंदी का वादा था, उसका क्या हुआ, या और भी बहुत सारे वादे थे। अभी हमने देखा कि जो कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, वो बैठे हुए थे काफ़ी से लंबे समय, तूता धरना स्थल पर वो बैठे रहे, उनकी हड़ताल चलती रही, धरना भी उन्होंने दिया। तो बहुत सारे सवाल हैं जो जनता आपसे पूछने वाली है, उसके लिए आप तैयार हैं सत्यप्रकाश जी? मैं आपने अच्छा सवाल किया। जैसे हमने पहले भी बताया, जनता को सब मालूम है, हमने 36 में से 34 वादे पूरे किए। देखिए यहाँ तक इनके जो प्रमुख नेता है बीजेपी के, नारायण चंदेल जी हो, रमन सिंह जी हो, अरुण साहु जी, इनको हमने पूरा अपना घोषणा पत्र, इनका 3 साल घोषणा पत्र भेज दिया है, तो बैठ के पढ़ ले। मेरे पास भी अपना है कि हमने 36 और 34 वादे कौन से पूरे किए। उमेश गोरमोड़ जी को भेज देता हूँ, एक एक वादे पढ़ ले तो समझ जाएंगे कि हमने 36 और 34 वादे पूरे किए। और जनता, आपने अच्छा सवाल किया, जनता ये समझती है, दिव्यांशु, जनता ये समझती है। इसीलिए देखिए ना उपचुनाव कैसे हमने जीते, लोकल बॉडी से कैसे जीते, तो जनता को दिख रहा है हमने हर घोषणा पत्र का वादा पूरा किया है। देखिए 2 वादे जो रह जाते हैं, 36 में 34 में बात कर रहा हूँ, उससे 35 वादे में हम 4 कदम बढ़े हुए हैं। शराबबंदी की आपने बात की, पेशा कानून लागू करके हमने गांव में अधिकार दे दिया, ऊपर समिति बनाई, 150 ज्यादा दुकानें बंद की, तो उसमें तो 4 कदम आगे बढ़े हुए हैं। और जो 36वां है वो लोकपाल की नियुक्ति की बात थी, उस पर कानूनी पेच है कि जब तक केंद्र सरकार अपने लोकसभा से पास नहीं करती, उसका सभी राज्यों में 36 में से 34 वादे आपने पूरे किए हैं। ठीक है, चलिए वही मैं बोल, 95% ज्यादा वादे पूरे हो गए हैं। उमेश गोरमोड़ जी की हो सके तो ले ले, अरुण साहु जी, मैं भेज दूंगा। हमने 34 वादे पूरे कर दिए, ये मेरे पास है। ठीक है। गोरमोड़े जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? देखिए, कांग्रेस के नेताओं का झूठ बोलने में कहीं कोई सानी नहीं है, वो आज इस डिबेट पर प्रमाणित हो गया। इनके नेता टी.एस. सिंहदेव साहब कुछ और कहते हैं, 12 वादों की बात करते हैं, सदन में कुछ और आंकड़े निकल करके आते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार 34 वादों की यहाँ पर बात करते हैं। पहले आपस में तय कर लो भैया, कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने वादों को लेकर के जनता के ताने आपको सुनने पड़ रहे हैं। और तमाम तरह के वादों की बात करने वाले ये नहीं बताएंगे। पूर्ण शराबबंदी का वादा करते हैं, अब नशाबंदी की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा है कि वो वादा जो करते हैं उसी को भूल जाते हैं। युवाओं के भेंट मुलाकात में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छात्रों को जो उन्होंने वादा किया था 2018 के अंदर में कि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री किया जाएगा, उनको उसमें राशि दी जाएगी, उसको वादे को फिर से वो आने वाले समय के अंदर में दोहराने की बात करते हैं। तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद वादा भूल चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, ये घोषणा पत्र ले जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को दीजिए, वो अच्छे से उसको पढ़ लें, क्योंकि वो भूल जा रहे हैं। अरे आप घोषणा पढ़ लीजिए, और 34 वादे पूरे के आपको समझ में आ जाएंगे। दरअसल यही दिक्कत है भैया, आप थोड़ा सा पढ़ के आ जाते हैं ना, हमारे वादे कौन कौन से पूरे किए, तो आप अच्छे से समझ पाते हैं। यहाँ पे आप भ्रम नहीं फैलाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख के डिबेट में बैठ जाते तो ज्यादा बेहतर रहता है। अनियमित कर्मचारी 10 दिन के अंदर में नियमितीकरण का वादा करते हैं, शरबत पिलाते हैं, आज 5 सेकंड बस खड़ी हुई है। लगातार तमाम वर्गों को छलने और ठगने का आप काम करते हैं। बिजली बिल को लेकर के बिजली कटौती करके आप जरूर हाफ करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तमाम विषय हैं जिनका जवाब देते आज कांग्रेस के नेताओं को नहीं बन रहा है, और ये फिर से एक बार छलने और ठगने का प्रयास करते हैं। इसलिए लगातार हर प्लेटफॉर्म पर इनके तमाम नेता केवल झूठ बोलते हैं, कुछ अलग अलग आंकड़े देते हैं। जैसे ये 34 का भी दावा कर रहे थे, अभी जनता के बीच में इनको खड़े करके पूछेंगे, जनता एक तरफ से सवाल करेगी बिजली बिल हाफ का क्या हुआ, संपत्ति कर माफ का क्या हुआ, शराबबंदी का क्या हुआ, नियमितीकरण का क्या हुआ, रेडी टू ईट की बहनों का क्या हुआ, महिला सशक्तिकरण का क्या हुआ, थाने के अंदर में महिला सेल का क्या
हुआ, महिला सशक्तिकरण का क्या हुआ, ऐसे तमाम विषयों पर इनके पास कहीं कोई जवाब नहीं है। भले ये 34 का दावा करे, जनता हकीकत समझ चुकी है। आने वाले समय के अंदर में कांग्रेस की विदाई छत्तीसगढ़ से तय है और हम ठीक है। चलिए, आपने तो आरोपों की झड़ी लगा दी है। चलिए, मैं एक जवाब ले लेता हूं छोटा सा। जी सत्यप्रकाश जी बोलिए। ये दिव्यांशु, मैं वही बोल रहा हूँ कि इनको पहले ढंग से पता करके आना चाहिए कि इनके जो नेता है उनके पास हमने कॉपी भेजी थी, ये पढ़ ले एक एक वादे। मैं एक एक चीज अगर बताना चाहूँ तो दिव्यांशु आपका 1 घंटा चला जाएगा। मैं 34 वादे पूरे पढ़ देता हूँ अगर बोलो तो। इनको पहले वही आप 34 वादे पूरे मत पढ़िए। 34 वादे पढ़ेंगे तो समय निकल जाएगा, पूरा उसी में निकल जाएगा। नहीं, आप तो जो उन्होंने जो बातें बोली है उसका जवाब दीजिए। हमारी सरकार इतनी संवेदनशील सरकार है कि जो घोषणा पत्र में नहीं था उसके अलावा हमने काम किया है, जो जनता के हित में काम था। आत्मरंग स्कूल की हमने घोषणा पत्र बात की थी, नहीं की थी, सीमार्ट की बात की थी, नहीं की थी, सस्ती दवाई दुकान की बात की थी, नहीं की थी। तो हम तो वो भी काम करते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। हम ये सिर्फ घोषणा पत्र की बात नहीं करते, ये तो घोषणा पत्र का भी काम नहीं किया और जनता से जुड़े काम भी नहीं किए। हमने हर वादा को पूरा किया और जनता के लिए काम किया। इनका जो छल, मोदी जी का 2 करोड़ क्या हुआ, 15 लाख क्या हुआ, महंगाई 100 दिन में कम करी, वो क्या हुआ? अरे मोदी जी की बात नहीं है ना, तब भी सब जनता जानती है कि 9 साल में क्या उनको मिला है। आज सिलेंडर कहाँ है, पेट्रोल डीजल कहाँ है, वही बोल रहा है। आप कहेंगे शराबबंदी का क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ जी, अब वो कहेंगे कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के बाद वापस आता हूँ। रोजगार पे तो मैं जवाब देने तैयार हूँ। ठीक है, 34 पे अड़े रहे, जवाब दे के बताएंगे। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। लखन जी से एक सवाल कर लूं। लखन जी, 2 चीजें हैं। एक तरफ है ब्रांड भूपेश 4.5 साल के काम जो अभी थोड़ी देर पहले सत्यप्रकाश जी ने गिनाए। दूसरी तरफ है मोदी जी का मैजिक, जो आपने कहा था ना कि मोदी जी का मैजिक था जो पिछली बार नहीं चल पाया था। तो लड़ाई असल इन दोनों के बीच में ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी तो विपक्ष में है, पिछले 4.5 साल से कांग्रेस सत्ता पक्ष में है। 4.5 साल के काम, भूपेश सरकार के जो काम है वो तो लेकर के कांग्रेस जाएगी, लेकिन वही बात है कि मोदी जी के नाम पर जो चुनाव लड़ेगी बीजेपी, कितना फायदेमंद कितना नुकसानदायक। लखन जी। दिव्यांशु जी, देखिए, मुझे लगता है कि आपने सही फरमाया कि जो मोदी मैजिक है और भूपेश पर जो भरोसा है, दोनों एक ऐसे ब्रांड बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के लिए भूपेश बघेल एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं जिनका मुकाबला छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक भी नहीं कर पा रहा है। ये हमने 2018 में भी देखा था जी, क्योंकि 4 साल में मोदी सरकार के जो कामकाज थे उनको लेकर जो है भाजपा जनता के बीच में गई थी और जनता ने उसको नकार दिया था। देखिए, दोनों में टक्कर जो है 19-20 का भी नहीं, मुझे लगता है कि 20-20 का ही टक्कर है और दोनों में जबरदस्त टक्कर है। दोनों की छवि का अपना वजूद है, अपना महत्व है। लेकिन जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि मोदी मैजिक छत्तीसगढ़ में 2023 में भी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है, देखिए, भाजपा जो मुद्दे रहते हैं भाजपा के, वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे होते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे होते हैं। और इस तरह के मुद्दे जो स्थानीय चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें कारगर नहीं होते। ये जरूर है कि उसके जस्ट बाद लोकसभा चुनाव होता है, उसमें इनको फायदा होता है। ये हमने 19 में भी देखा था कि 18 में भाजपा बुरी तरह जो है फिसल गई थी, हार गई थी, लेकिन 19 में लोकसभा में उनको अच्छी खासी, बल्कि बहुत ही जो है उल्लेखनीय जो है बढ़त मिली थी। तो इस बार भी कमोबेश स्थिति वही होने वाली है। एक बात महत्वपूर्ण और है दिव्यांशु जी, देखिए कि भाजपा यदि जनता के बीच में जा रही है तो भाजपा को स्थानीय मुद्दे, जो खेती किसानी से जुड़े किसानों के मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए और इन मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र बनाना चाहिए। अन्यथा पिछले बार जैसे एसी रूम में बैठकर चुनाव घोषणा पत्र बनाया गया था और इस उम्मीद में थी भाजपा की मोदी मैजिक के दम पर जो है हम वैतरणी पार कर लेंगे, तो जो कि पूरी तरह से और बुरी तरह से असफल हो गया था। तो इस बार कम से कम भाजपा सचेत होकर जनता के बीच में जा रही है, ये बड़ी बात है। और देखना है कि जनता के बीच में तो जा रही है, लेकिन जनता के मुद्दों को कितना तवज्जो मिलती है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप ही की बात पर मैं रिएक्शन चाहूंगा उमेश घोरमोड़ी जी से। घोरमोड़ी जी, अकॉर्डिंग टू लखन जी, पिछली बार आपने एसी रूम में बैठ करके घोषणा पत्र तैयार किया था, लेकिन अच्छी बात है कि आप इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं
और जनता की जो नब्ज है उसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से वैसे तो मैं परहेज करता हूँ, लेकिन आदरणीय लखन जी का अपना एक व्यू है, ना जाने कौन से चश्मे से उन्होंने देखा है। लगातार 3 टर्म हम इस प्रदेश के अंदर में रहे हैं और लगातार हर चुनाव से पूर्व हम जनता से सतत संपर्क करके घोषणा पत्र में तमाम विषयों को जनता के मन के अनुरूप हम लाने का हमारा प्रयास रहा। 2018 के अंदर निश्चित तौर पे हमारी हार हुई, उसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी थी, जनता की नाराजगी थी, जनता ने हमको यहाँ पर विपक्ष के रूप में स्थान दिया है, जनता का निर्णय का सम्मान है। अब हम जनता के बीच में फिर से विश्वास जीतने के लिए हम निश्चित तौर पे जा रहे हैं और हमारे पास बताने के लिए बीते 15 वर्षों की उपलब्धियां हैं और साथ ही साथ लगभग 9 वर्षों की केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं। और केंद्र सरकार और बीते 15 वर्षों की उपलब्धि में जो भी हमने जनता के हित में निर्णय लिए हैं, जो भी जनता के हित में हमने कार्य किए हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से साथ ही पूछेंगे कि इन विषयों को और बेहतर कैसा किया जा सकता है और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाते हुए जनता की भावना क्या है, जनता और विकास के रूप में क्या चाहती है, हमसे जो अपेक्षा है, पिछले बार जो अपेक्षाएं अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए जनता का क्या मत है। इन तमाम विषयों पर हम जनता से सीधा संवाद करेंगे और जनता के मन के अनुरूप छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो सके, छत्तीसगढ़ को और बेहतर दिशा में आगे कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर निश्चित तौर पे जनता से हमारा सतत संपर्क होगा, एक सार्थक संवाद होगा। और साथ ही साथ बीते 4.25 वर्षों के अंदर में जो कांग्रेस की विफलता रही है, जो विकास को छत्तीसगढ़ का बाधित करने का काम कांग्रेस ने किया है और हमारी खुली चुनौती भी होगी। बीते 4.25 वर्षों के अंदर में कांग्रेस का कोई भी नेता आकर के कोई एक विकास की उपलब्धि जनता के बीच में बता दे जिसको वो मील के पत्थर के रूप में या छत्तीसगढ़ के विकास के रूप में मानते हैं। तमाम वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, महिला हो, युवा हो, इन तमाम वर्गों के लिए कोई विशेष योजना या कोई विशेष विकास के कार्य जो बीते 5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस ने किए हो, यह माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस का कोई भी नेता उसको उपलब्धि के रूप में मानता हो, ऐसे उपलब्धि की चुनौती भी हम देते हुए जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पे विकास की एक नई ईंट रखने का काम जिस कांग्रेस ने नहीं किया है, उनके पास जवाब इस विषय में नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई गति देना है, जनता से सतत संवाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने अभी जिक्र किया, आपने बोला कि ठीक है 2018 में जो जनता का जनादेश था, ठीक है आपको नहीं मिल पाया, आप विपक्ष में बैठे, लेकिन उसके बाद 5 विधानसभाओं में उपचुनाव भी तो हुए और उपचुनाव के क्या परिणाम रहे ये तो सबको पता है। तो आप समझ रहे हैं कि हवा किस तरफ बह रही है? जी नहीं, मैं आ रहा हूँ दिव्यांशु जी। निश्चित तौर पे 5 उपचुनाव का आपने जिक्र किया, उन 5 उपचुनाव को हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से लगातार परिश्रम करते हुए पूरी ताकत से उन चुनाव को लड़ा। लेकिन जिस प्रकार के हालात थे, आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और आपने भी देखा है कि एक स्वाभाविक एडवांटेज सत्ता पक्ष को होता है, निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष को उसका एडवांटेज मिला। और प्रारंभिक दौर के अंदर में जो प्रारंभ में जो चुनाव हुए प्रारंभिक 2-2.5 वर्षों के अंदर में, उसमें एकदम प्रारंभिक अवस्था थी। आज 4.25 वर्ष बीत चुके हैं इस सरकार के और जिस प्रकार से सड़क पर विरोध का जन सैलाब निकल करके आया है, कर्मचारियों का हो, महिलाओं का, अलग अलग वर्गों का है, ये बताता है कि राज्य की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जनता के अंदर में कितना आक्रोश है। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है, लगातार ऐसी स्थितियां निर्मित हुई है। इन तमाम विषयों का जवाब अब कांग्रेस को देना होगा और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक अभी जवाब ले लेते हैं। जी छत्तीसगढ़ की जनता बैठ तैयार है। जी सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए। जी दिव्यांशु जी, सबसे पहले तो मैं 12 वजह से बोल रहा हूँ। उमेश घोरमोड़े जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है भाजपा के, मगर थोड़ा सा मैं फिर भी इनको बोलूंगा कि जानकारी लेके बैठे। संविदा कर्मचारी कल हड़ताल स्थगित कर चुके हैं और भूपेश बघेल के बारे में बोल के, भूपेश है तो भरोसा है बोल के स्थगित कर चुके, तो उनको भरोसा है कि भूपेश बघेल जी क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि बीजेपी वाले पूरे, चाहे प्रदेश के नेता हो, चाहे उमेश घोरमोड़े जी भी है, यहाँ पे जनता 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 इनको आप बहुत प्यारी लग रही है। मगर मैं अभी बहुत आपके सामान्य चैनल में बैठ के एक जिम्मेदारी से एक बात मैं चैलेंज के साथ पूछना चाहता हूँ उमेश घोरमोड़े जी से। आज से 1 साल पहले, 1 साल छोड़ दीजिए, 8 महीने पहले जनता के बीच में कब गए थे या कोई भी कथा कथित विरोध प्रदर्शन भी अगर किया, 5 विरोध प्रदर्शन आज से 8 महीने पहले, 8 महीने पहले गिरा दे 5 विरोध प्रदर्शन उनकी बात पूरी जनता के बीच जाके किए हो, ये जनता के बारे में बीच में जाके किए हो या जनता के बारे में सुनी हो या जनता के उनके हाल पूछा हो,
मैं वही बोला, ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक धावा है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है कि जनता भी अब चुनाव को जाते देखते हुए जाना। और पहली बात, दूसरी बात मैं बोलूंगा, लखन जी ने सही बोला कि पिछली बार का घोषणा पर एसी रूम में बैठ के कर रहे थे और इस बार भी वही किए, 4.5 साल एसी रूम में बैठे रहे, ट्वीट खेलते रहे। आपको मालूम दिवाली ट्विटर पे रमन सिंह जी कितने एक्टिव है, जिसकी वजह से आप जैसे पत्रकार ने उस पर डिबेट भी कितने कराई है। तो ये दिखता है कि एसी रूम से बाहर तो निकलते नहीं है। और मैं अभी पूछ रहा हूँ, 8 महीने पहले कोई भी बता दीजिए जनता के पीछे गए हो, किसी कथाकलित विरोध प्रदर्शन को लेके गए हो? ठीक है, चलिए ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी ले लेता हूँ। जी जी जी, ठीक है ठीक है जी, घोरमोड़े जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी हमारे काम को जानती है। ठीक है ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। एक सबसे बड़ी बात पूछना चाहूंगा, अभी भी बताया जैसे भूपेश बघेल जी के सामने कौन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ठीक है ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जी जी जी, घोरमोड़े जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी बोलिए बोलिए बोलिए। दिव्यांशु जी, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, बहुत शिद्दत से दूंगा, थोड़ा सा समय देंगे। जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। कब गए जनता के बीच में? देखिए, मैं पूरे 4.25 वर्षों में कब कब गए पूरा बता सकता हूं, लेकिन इन्होंने 8 महीना कहा है। तो जब हम लगातार गांव-गांव निकले थे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, हर एक गांव, हर एक गली, हर एक घर में जाकर के जब हमने हितग्राहियों से बात की, बकायदा गांव में पंचायत लगा करके हम बैठे, फॉर्म भराए और उसके बाद जब हम राजधानी के अंदर आकर के जनता आंदोलन करते हैं तो भूपेश बघेल जी की सरकार की पूरी ठीक है घोरमोड़े जी, सत्यप्रकाश जी, समय की बाध्यता के चलते मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में जनता के बीच कांग्रेस और बीजेपी चुनावी फतह के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।